ये आपका डिक्लेयर करना था कि एक और विदाउ इस बार रामदेव प्रभु से भी हमने कांटेस्ट करने वाला। हाँ, अब जो इतना सारा जनता ने इन वन माइंड एंड वन साउंड जब बोल दिया कि टिकट मांगना तो प्रायोरिटी है, बीजेपी का टिकट मांगना, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो कोई भी लाइट माइंडेड पार्टी से आप कंटेस्ट करना है बोल के इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया। तो डेमोक्रेसी में मैं अकेला मैं उसको सारा रिजोल्यूशन को, मेजोरिटी का रिजोल्यूशन को मैं उसको टर्न डाउन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उन लोगों का रिजोल्यूशन में हाँ भर दिया है। तो अगर कल बीजेपी पार्टी का टिकट डिनाई भी होता है तो जनता का आवाज पर मैं अपना कैंडिडेचर प्लेस करूंगा। फाइनली आज आपने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली अपकमिंग कैंडिडेट। तो इतने सारे लोग इतने ज्यादा सर्कल से सपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं, तो आप पर्सनली जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड लगा, काफी एनकरेज हुआ और भी हौसला मिल गया है, हिम्मत और बढ़ गया। और आगे का अभी इन शॉर्ट में थोड़ा अपने विजन को रखिए, आप क्या क्या सोचते हैं अपने बमिंग के लिए? देखिए, बमिंग में मैं आपको अपना भाषण में पहले बोला 20 ईयर्स से जब से मैंने पॉलिटिकली एक्टिवली काम करना शुरू किया तो काफ़ी लीडर्स मैंने देखा है। तो मेरा दिल के अंदर में, मेरे आत्मा में जो बमिंग के लिए मेरा सोच है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो बमिंग का जो प्रोसेस है, जो लीडरशिप लोग जो प्रोसेस चला रहा है उसको चेंज करना है। जब तक प्रोसेस को चेंज नहीं करेगा तो बमिंग सुधरने वाला नहीं है। चाहे आपका अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम साहब जितना भी बमिंग में पैसा भेजो, लेकिन लीडर्स का जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होगा तब तक बमिंग चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसी को हमको चेंज करना है। तो इसी का साथ, ये विजन के साथ मैं आ रहा हूँ। सर, स्पीच में आपने मेंशन किया है कि इस ड्यूरिंग इलेक्शन के जितने भी कैंपेनिंग में, अवेयरनेस में मनी फ्लो का बिल्कुल लेन देन का कोई वो नहीं होगा। तो सर इसको किस तरह से मेंटेन रखेंगे, क्योंकि आने वाला है और बहुत लोग सवाल करेंगे? देखिए, इसमें आज आप लोगों ने देखा कितना लोग, हजारों में लोग जुड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ पैसा वैसा भी नहीं है और मैंने किसी को जबरदस्ती डोर टू डोर कैंपेन आज तक शुरू भी नहीं किया। ये जितने भी लोग आए हैं सब मेरे पास में ऑटोमेटिकली वॉलंटियरली आता है कि आपका सोच, आपका विचार को सोशल मीडिया में, और इतना 10-20 साल से जो मैं मुझको पर्सनली जानता है तो वो मुझको पसंद करके आ रहा है। तो मैंने किसी को जबरदस्ती कोई लालच दे करके, कोई पैसा दिखा के, कोई सैंक्शन दिखा के मैं नहीं लाया। ये लोग वॉलंटियरली मुझसे जुड़ने के लिए आ गया। और आगे भी मैं ये मानता हूँ कि मनी कल्चर को तो हम लोग को छोड़ना होगा, क्योंकि मनी कल्चर जो है करप्शन का रूट कॉज है। जब तक इसमें सुधार नहीं लाएगा तो डेवलपमेंट में काफी बाधा आएगा। मनी कल्चर को साथ नहीं देना बोला तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से एक खतरों का खिलाड़ी है कुमार भाई, गोरखपुर दोंग। आजकल तो तुंगरी इफा भी अनाउंस कर रहा है, तो अभी आज रामजोपुर दोंग आ गया। तो कैसे होगा? कुरुंको में ईस्ट कमिंग करा दादी बहुत जाना जाता है, पैसा बहुत फ्लो होता है बोला, फिर मनी कल्चर नहीं होगा। रामजोपुर दोंग का बोल रहा है कि पैसा नहीं है, तो कैसे होगा? देखिए, इसमें सब कुछ फर्स्ट टाइम होता है, तो पुराना जो रीति रिवाज है, पुराना जो कल्चर है वो ऐसा ही चलेगा, वो एज्यूम करके हम लोग नहीं जाना चाहिए। एक पॉजिटिव होप रखना है कि कुछ तो सुधार होगा। तो इस बार बमिंग का जनता काफ़ी जागरूक हो गया है, काफ़ी समझदार हो गया है। मैं प्रैक्टिकली 5 महीना में देख रहा हूँ। इस बार बमिंग को आप पैसा का लालच दे के बहका नहीं सकता। इस बार बमिंग को आप चापलूसी से आप बहका नहीं सकता। तो बमिंग का जनता इस बार तय कर लिया है कि एक ऐसे ब्रेन को लाना है कि जो बमिंग को अभी का बमिंग से एक नया बमिंग का रूप देना है। वो पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है दिल का अंदर में, और ज़्यादा पैसा का दरकार नहीं होगा। बहुत कम पैसा में हम लोग इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तो रामजोपुर दोंग का प्लान क्या है यदि एमएलए कॉन्टेस्ट करना चाहता है? आज देखिए 4 कैंडिडेट अनाउंस हुआ है। कोई कंस्टिट्यूंसी जो कुरुंको में करादादी का कहीं कहीं कंस्टिट्यूंसी है जो सारा का सारा बीजेपी में है, वो अनाउंस करने से भी परेशान है कि मैं अनाउंस करूं तो यहाँ से परेशानी होगा, नहीं करूं तो वहां से परेशानी होगा। लेकिन आपने तो अनाउंस कर दिया, बहुत हिम्मत वाला, ऐसा आपका लोग को कहना है। तो रामजोपुर दोंग का प्लान और पॉलिसी क्या लेके आया अगला 5 साल को, क्या सोच के आप करेंगे उसको? देखिए, अपना मैं 6-7 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट में, पेमा खांडू सरकार में मैं चेयरमैन भी रहा। तो अभी मैं बीजेपी का एक्टिव मेंबर हूँ। तो मेरा काम है, मेरा फोकस है कि मेरा जो विजन है, मेरा जो सोच है, विचार है, उसको पब्लिक को बताना है। अभी अब देखिए, बहुत लोग ट्राई कर रहा है, यहाँ पब्लिक का नफ्स को नहीं देख रहा है, पब्लिक का दिल क्या सोचता है
उसको नहीं टटोल के सीधा शॉर्टकट में एमएलए बनने का चक्कर ढूंढ रहा है। ऐसे करके अपना वहाँ में पार्टी हाईकमान को, अपना सीएम साहब को, अपना किरण साहब को परेशान करता रहता है कि हमको टिकट भेजो, हमको टिकट भेजो। मेरा जस्ट उल्टा है, अपोजिट पे है। मैं पहले पब्लिक को देख रहा हूँ। अगर पब्लिक हमको पसंद नहीं करता है तो मैं जाके पार्टी हाईकमान को तंग करने नहीं जाऊंगा। अगर पब्लिक मुझे पसंद करेगा तो आज आप लोगों ने देखा कि जो मैं कैंडिडेचर डिक्लेरेशन है, ये मेरा रिजोल्यूशन नहीं है, ये जनता का रिजोल्यूशन है कि आपको एमएलए लड़ना ही पड़ेगा। तो जनता का आवाज़ को सरकार जरूर सुनेगा, अपना सीएम साहब भी जरूर सुनेगा, किरण साहब जरूर सुनेंगे, बी आर वांगे साहब जरूर सुनेंगे। उसके बाद मेरा जो विजन है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ और अलग करने को नहीं है। अपना सीएम साहब एक विजनरी लीडर है, अपना किरण साहब एक विजनरी, एक अच्छा सोच वाला लीडर है, अपना प्रधानमंत्री ऐसे लीडर है। सिर्फ उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है, बस आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का भला हो जाएगा। लेकिन आज जो प्रेजेंट लीडरशिप है, प्रेजेंट एमएलए लोग है, अपना सीएम साहब का विपरीत में काम करता है, अपना किरण साहब का विपरीत में काम करता है। पब्लिक यहाँ सारा नाराज है, फिर भी वहाँ पार्टी हाईकमान को जबरदस्ती अपना कैंडिडेचर के लिए तंग करते रहता है। यही तो रोना है। तो इसलिए आज जनता ने आवाज उठा लिया है कि पार्टी हाईकमान को, जनता का आवाज को सुन करके रामजो परदुम को टिकट देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिक्वेस्ट पार्टी हाईकमान जरूर सुनेगा। अच्छा, आपको जो शायद सपोर्ट नहीं करने वाला आदमी लोगों का ऐसा कहना है कि रामजो पुरदुंग और जाले सोनम ने बॉम्बिंग रिफॉर्मर बना करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाया। यदि ये सही है तो आप क्या कहेंगे, और यदि गलत है तो वो लोगों को आप कैसा जवाब देगा? इसमें देखिए, मैंने शुरुआत में भी बताया, मैं भी खुद बीजेपी में हूँ। जाले सोनम तो वो संगठन में बहुत मजबूती से काम कर रहा है, तो हम लोग एंटी पार्टी काम करना नहीं चाहता था। इसीलिए हम लोगों ने अने बॉम्बिंग रिफॉर्मर्स बोल के एक संगठन खड़ा किया। उसके जरिए हम लोगों से जुड़ना चाहता था, लोगों का माइंड को रीड करना चाहता था कि उसका दिल में एग्जैक्टली क्या है। अगर लोग मेरा कैंडिडेचर को पसंद नहीं करता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं बीच रास्ता में ही छोड़ देता। लेकिन जब मैं देखते गया कि लोग मुझे पसंद कर रहा है, इस एनजीओ के थ्रू लोग मुझे पसंद कर रहा है, और मुझे इन्होंने फोर्स कर रहा है कि आप यहाँ का लीडरशिप को छोड़ करके आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में जाना चाहिए। तो इसीलिए इसके जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचा, इस स्थिति तक पहुँचा कि हम लोग पार्टी हाईकमान को अपना मजबूत दावेदारी टिकट के लिए पेश करेंगे। और अभी उनका विजडम का ऊपर में है कि वो क्या फैसला लेगा। तो हम लोग तो बेसिकली सब पेमा खांडू को, अपना किरण साहब को और अपना नरेंद्र मोदी के सर का आशीर्वाद पर चलने के लिए ही हम लोग खड़ा हुआ है। तो आगे भी हम लोग उसी के उम्मीद पे है। देखिए, बॉम्बिंग का जनता का पास बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत लीडर से पहले कोशिश करके देखा। कमिंग दोलो साहब भी थे शायद वहां से, मेरा ख्याल से चियांगता जो बगल में कॉन्स्टिट्यूंसी है, सेपा अभी मामा नातुंग बगल में है। सब लीडर से, इस कमिंग का जितना इलेक्टेड लीडर है, सबसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपका वहाँ विकास का बहुत जरूरत है। खानेवा हो, लाडा हो, यहाँ ईस्ट कमिंग से जब भी ऊपर जाते हैं चियांगता जो की ओर या बॉम्बिंग की ओर, काफी जरूरत है डेवलपमेंट का। तो आप क्या सोच के रखेंगे, यदि आप विधायक बन भी जाता है तो आप किस टाइप का डेवलपमेंट को फोकस करना चाहेगा? क्योंकि अब तो पैसा फ्लो तो होगा नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि पैसा से शायद लोग मन बना रखा है पैसा नहीं लेने के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि नंबर 1 तो प्रोसेस चेंज होना है, एमएलए का काम करने का तरीका चेंज होना है, वो नंबर 1। जब एमएलए का काम करने का तरीका चेंज होगा तो जो सरकार से पैसा आता है वो सही जगह पे यूज होगा। तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कम्युनिकेशन पर, क्योंकि कम्युनिकेशन आएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट उसको फॉलो करता है। दूसरा हमको ध्यान देना है आपका एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पर। लोगों को जो गांव में रहता है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तब जाके एमएलए का ऊपर में अभी जो लोग मांग करता है, फ्री का पैसा जो मांगता है, वो बर्डन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करके बॉम्बिंग के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार करके रखा है। ये अपना आने वाले समय में हम लोग अपना ये क्या बोलता है, मैनिफेस्टो को हम लोग रखने जा रहा है, प्रिंट में ऑफिशियल मैनिफेस्टो हम लोग डिक्लेयर करने जा रहा है। उसमें आपको सब कुछ मेरा जो विजन से 5 इयर्स का प्लान्स एंड पॉलिसी पूरा दिखाई देगा। अच्छा, आप कुछ हॉस्टल का बात कर रहा था, क्या हॉस्टल बनाएगा? देखिए, बॉम्बिंग का लोग जो इस 4-5 महीना में मैं देख रहा हूँ, एक तो है जो पढ़ाई कर रहा है ईटानगर में, सबको गवर्नमेंट हॉस्टल में एकोमोडेट नहीं हो पाता है, रेंट में बैठ के पढ़ाई करना पड़ता है।
तो वो लोग हम लोग के पास में आता है, सब सीनियर के पास में घर में घूम करके रेंट हाउस के का जो फेयर है, भाड़ा है, उनको डोनेशन मांग के घूमता है। तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी मतलब दुख लगा। तो इसलिए मेरा एक सोच है कि नाहरलगुन में एक और ईटानगर में एक 2 बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बनाना है। जिसको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिला, जिसका माँ बाप गरीब है, उनको वहाँ एकोमोडेट करके आगे पढ़ाई के लिए ले जाना है। और दूसरा जो मेडिकल रीजन के लिए ईटानगर नाहरलगुन में आता है, उनके लिए भी हमको एक हॉस्टल क्रिएट कर देना है कि वो लोग जो लंबा समय के लिए वहाँ इलाज में रहता है, वो वहाँ में बैठ करके अपना इलाज करा सके। ओके कुछ सर, बामिंग का जनता को आप कुछ बताएंगे आज का दिन में? हाँ, बामिंग का जनता को यही बोलूँगा कि ये मीडिया के जरिए से अगर हमको देख रहा है तो मेरा सोच, मेरा विचार मैंने काफ़ी समय से मैं आपको बता के आ रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स, यूथ्स। आपका फ्यूचर मेरे हाथ में सिक्योर रहेगा। अगर आप इस वक्त कोई लालच में ना पड़े, अभी 2 महीना का 1 महीना का खुशी के लिए आप अपना वोट को मत दें। अपना फ्यूचर को सोच करके, बामिंग का बेटरमेंट के लिए, अपना लाइफ का बेटरमेंट, अपना करियर का बेटरमेंट के लिए आपका भविष्य को रामजो प्रदुम का हाथ में सौंपें। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपका जो रेस्पॉन्सिबल हमने लिया है, मैं उसको कभी भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये मैं बामिंग का पब्लिक से मैं वादा करता हूँ। तो आज जो फाइनल रेजोल्यूशन था, ये आपका डिक्लेयर करना था कि विद और विदाउट इस पर रामदेव प्रदुम किसी भी एमएलए कॉन्टेस्ट करने वाला है। हाँ, जो इतना सारा जनता ने इन वन माइंड एंड वन साउंड जब बोल दिया कि टिकट मांगना तो प्रायोरिटी है, बीजेपी का टिकट मांगना। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो कोई भी लाइट माइंडेड पार्टी से आप कंटेस्ट करना है बोल के इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया। तो डेमोक्रेसी में मैं अकेला मैं उसको सारा रिजोल्यूशन को, मेजोरिटी का रिजोल्यूशन को मैं उसको टर्न डाउन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उन लोगों का रिजोल्यूशन में हाँ भर दिया है। तो अगर कल बीजेपी पार्टी का टिकट डिनाई भी होता है तो जनता का आवाज़ पर मैं अपना कैंडिडेचर प्लेस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।